नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो विजयाणम नमो लोहे सवसावणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम। नमो हूँ तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जयने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वर्णो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाव सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुखिनी को करिए सत्तानाश इस भव के सब दुखिनी के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ प्रथम भाग गुरु सदगुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन प्रथम भाग पेज नंबर 372 चलेगा। आश्रव भाव में विपरीत श्रद्धान संवर में विपरीत श्रद्धान संवर में विपरीत श्रद्धान की चर्चा चल रही है। तो संवर किसको मानता है? आश्रव को ही संवर मानता है और इसलिए उसको जीव को धर्म नहीं होता। अब 372 पेज पर देव शास्त्र गुरु का राग भी आश्रव है। कैसे समझ में आवे ये बात कि हम देव शास्त्र गुरु सच्चे देव शास्त्र गुरु जिनको हम मान रहे हैं, जिनके निमित्त से हमें तत्व ज्ञान हुआ, उनकी तरफ का राग भी आश्रव है, मलिन परिणाम है। ऐसा जिसे भाषित नहीं होता वह आश्रव से हटना नहीं चाहता। देखो क्या करें, जिसे राग भाव इटसेल्फ आश्रव दुखकारी है, मलिन भाव है, तो देव शास्त्र गुरु का राग भी आश्रव है, मलिन परिणाम है। ऐसा जिसे समझ में नहीं आता वो आश्रव से हटना नहीं चाहता और बाहर के पदार्थों को दुखदायक मानकर उन्हें छोड़ना चाहता है। बाहर में जो पदार्थ मिले हैं, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानने वाले ऐसे लोग और कुदेव कुगुरु कुशास्त्र मिले, उनको दुखदायक मानकर हटना चाहता है। जो पदार्थ संयोग रूप से मिले उन पदार्थों को दुखदायक मानता है, अपने आश्रव भाव दुखदायक है। ये बात जिसे समझ में नहीं आती वह ये पदार्थों को दुखदायक मानकर उन्हें छोड़ना चाहता है। यह जीव स्त्री पुत्र आदि को छोड़कर जंगल में जाना चाहता है। देखो क्या कह रहे, अरे मैं जंगल में जाऊंगा तब धर्म होगा, ऐसा मानता है। व्यापार आदि पर पदार्थों को छोड़ देना चाहता है। क्या कह रहे, व्यापार आदि पर पदार्थों को छोड़ देना चाहता है। व्यापार छोड़ दूं, धंधा छोड़ दूं तो मुझे धर्म होगा, ऐसी खोटी मान्यता अंदर में पड़ी है। अरे तुम छोड़ के दोगे, अंदर में राग भाव कितना छूटा, परंतु अंतर मलिन परिणामों को नहीं छोड़ना चाहता। पर पदार्थों को दुखदायक मानकर उनके न होने देने का उपाय करता है। पर पदार्थ उनको दुखदायक मानकर उन पदार्थ न रहे, हट जाए, या अपने अनुकूल पदार्थ रहे, ऐसे परिणाम उपाय करता है। परंतु पर पदार्थों का परिणमन अपने अधीन नहीं है। अरे भगवान, क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री कि पर पदार्थों का परिणमन अपने अधीन नहीं है, ऐसा मानता नहीं है। अग्नि को वहां पैर, अग्नि हो वहां पैर नहीं देना,
हरित काय हो वहां पैर नहीं देना इत्यादि संयोग से दूर भागता है। आहा, छह काय की रक्षा करना चाहता है परंतु पर पदार्थों से दूर भागना आत्मा के अधीन नहीं है। आहा, और पर पदार्थों का संयोग न होने देना भी आत्मा के अधीन नहीं है। देखो, पर पदार्थ हमसे दूर हो जाए ये हमारे अधीन नहीं है, पर पदार्थों का संयोग हमारे पास न रहे ये भी हमारे अधीन नहीं है। भाषा नहीं होने देना अर्थात मौनपना आत्मा के अधीन मानता है। अरे मैं मौन रहूंगा, मैं चुप रहूंगा। अरे ये बोलना मेरे अधीन, मैं बोलूं चाहूं मीठा बोलूं। भाषा नहीं होने देना, मैं मौन अर्थात मौनपना आत्मा के अधीन मानता। आत्मा चाहे तो मौन रह सकता है यह मानता है। क्या कहे, अरे भगवान की इच्छा बिना दिव्य ध्वनि कीर्ति है। और भाषा मैं कर सकता हूँ, भाषा मेरे द्वारा की जा सकती नहीं है। तो मैं भाषा को रोक कैसे सकता हूँ, ये बात नहीं समझता है। 9 बार से ब्रह्मचर्य पालन के लिए स्त्री से दूर भागना चाहता है। 9 बार से ब्रह्मचर्य पालन करना है तो स्त्री से दूर भागना चाहता है। देखो, दूर भागता है, राग है वो उसकी बात नहीं, दूर भागना चाहता है। इस प्रकार अज्ञानी पर पदार्थों को दुखदायक मानता है परंतु अपने मलिन परिणाम को दुखदायक नहीं मानता। अरे हमारे में ये इच्छाएं राग द्वेष भाव होते हैं, ये दुखदायक है ये नहीं मानता। ये संवर तत्व की भूल है, क्योंकि ये आश्रव है, राग है वो आश्रव है और ये दुखदायक है ऐसा नहीं मानता। तो संवर करेगा कैसे? घर स्त्री पुत्र आदि को काजल की कोठड़ी मानता है परंतु पुण्य पाप के परिणाम दुखदायक नहीं मानता। देखो, घर को काजल की कोठड़ी मानता है, स्त्री पुत्र आदि को काजल की कोठड़ी मानता है, पर अंदर में जो पुण्य पाप के परिणाम हो रहे हैं वो दुखदायक है ऐसा नहीं मानता है। पर वस्तु से बंध मानता है, दूसरे पदार्थ से मुझे कर्म बंधन हो रहा है, दूसरा पदार्थ मेरे पास नहीं रहेगा तो कर्म बंधन नहीं होगा ऐसा मानता है। अरे अंदर में राग नहीं रहेगा तो कर्म बंधन नहीं होगा, ये नहीं मानता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप अनंत गुणों का पिंड है, उसकी खबर नहीं है। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप अनंत गुणों का पिंड है, उसकी खबर नहीं है। क्या कहे, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, अनंत गुणों का पिंड भगवान हूं, ऐसी खबर नहीं है। उसकी दशा में पुण्य पाप की वृत्तियां उठती है, वे मलिन परिणाम है। उन्हें अहित नहीं मानता। अपने आत्मा में पुण्य पाप की वृत्तियां उठती है, वो मलिन परिणाम है, उन्हें नुकसानदायक नहीं मानता। नुकसानदायक नहीं मानता मतलब लाभदायक मानता है, या कुछ भी माने। अरे अंदर में मलिन परिणाम दुखदायक है, आश्रव है, इस कारण पर पदार्थों को दूर करना चाहता है। दया दान आदि की वृत्तियां मलिन भाव है। दया और दान का जो परिणाम आत्मा में होता है वो मलिन भाव है, उन्हें दुखदायक नहीं जानता। और आत्मा के स्वभाव सन्मुख सदशा को सुखदायक नहीं जानता। वह पर पदार्थ से दूर रहना चाहता है। यह भाषा नहीं बोलूं ऐसा मानता है। देखो क्या कह रहे हैं, यह भाषा नहीं बोलूं ऐसा मानता है। होठ का हिलना, भाषा का बोलना, अरे मैं नहीं बोलूं, मैं चुप रहूंगा, बात ही नहीं करूंगा ऐसा मानता है। अरे होठ हिलता है, भाषा बोलना होता है, ये सब जड़ की क्रिया है। ये जो वाणी बोली जा रही है जड़ की क्रिया है, मेरे द्वारा नहीं की जा सकती, होनी है वही होती है। पर से दूर होना चाहता है, वह संवर की रीति नहीं है। पदार्थों से दूर होकर एक तरफ एकांत में बैठने से संवर मानता है, ये संवर की रीति नहीं है। वर्तमान दशा में शुभाशुभ वृत्तियां होती है, उनसे रहित अंतर सन्मुखता करना ही संवर की रीति है। पर पदार्थों के प्रति मोह और मूर्छा दुखदायक है। यह तो मानता नहीं। पर पदार्थों के प्रति मोह मूर्छा दुखदायक है, यह तो मानता नहीं और पर पदार्थों को दूर करना चाहता है। मोह तो दूर करता नहीं, पदार्थ दूर करना चाहता है। मुनिवृत्त तो अंगीकार कर दिया, माँ बापों का प्रेम नहीं छूटा। क्या क्या स्थिति होती है जीव की, अपने अंदर से प्रेम छूटे फिर माँ बाप छूटे। माँ बापों को अपना मानना तो छोड़े, अपने को लाभदायक मानना छोड़े। माँ बाप शरीर के माँ बाप है,
आत्मा के माँ बाप नहीं है, ऐसा स्वीकार होना चाहिए। उसे यथार्थ ज्ञान नहीं होता। वस्तुतः पर पदार्थों का संयोग वियोग आत्मा के अधीन नहीं है। मैं त्रिकाल नित्यानंद हूं, उसे भूलकर जो वृत्तियां होती है वे दुखदायक है ऐसा नहीं मानता। मैं नित्यानंद भगवान हूं, उसे भूलकर जो वृत्तियां होती है वे दुखदायक है ऐसा नहीं मानता। पुण्य पाप से हटने का मतलब चिदानंद आत्मा की श्रद्धा करना है। पुण्य पाप से हटना क्या मतलब? कोई पुण्य पाप हम बना रहे हैं जो हट जाए? अपने चैतन्य भगवान आत्मा उसकी श्रद्धा हो तो पुण्य पाप की तरफ की रुचि हटकर उधर के परिणाम छूट जाए। अज्ञानी जीव अनादि से मिथ्या दर्शन का सेवन करके संसार में परिभ्रमण कर रहा है। निमित्त की सन्मुखता वाले भाव से भागना या शरीर से भागना है। शरीर से भागा जा सकता है? देखो, शरीर से भागना, शरीर से हम दूर हो जाए, शरीर को दूर कर दे, शरीर से दूर हो सो किया जा सकता है। शरीर आदि का उत्पाद वे जड़ के कारण से होता है। शरीर उत्पन्न होना, नष्ट होना ये जड़ का कारण है, उसे तो पहचानता नहीं। जो जो संयोग है आत्मा उनका जानने वाला है। ऐसे अपने ज्ञान की रुचि नहीं करता और पर भाव को छोड़ना नहीं चाहता। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। आत्मा की प्रतीति ज्ञान और चारित्र होने पर आनंद प्रकट होता है। आत्मा की प्रतीति ज्ञान और चारित्र होने पर आनंद प्रकट होता है और अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप दशा के प्रकट होने को ही संवर कहते हैं। जीव अनंत बार स्वर्ग में गया, द्रविलिंग धार अनंत बार ग्रीवेक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेसन पायो। अनंत बार ग्रीवेक गया, बाकी देव तो अनंत बार गया ही है। ग्रीवेक अंतिम ग्रीवेक की लोहद, पायो अनंत वीर्यापद, पे सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ मुनि निज में साधो। शुभ भाव से ब्रह्मचर्य पालन किया परंतु पुण्य पाप से रहित आत्मा की प्रतीति नहीं की। ये परिणाम तो सहज मंद कसाय से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इस कारण संवर तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। भगवान आत्मा सिद्ध समान है। जो सिद्ध हुए उनकी सिद्ध दशा स्वभाव में से प्रकट हुई है। परंतु अज्ञानी को द्रव्य कौन है इसकी खबर नहीं है। द्रव्य कौन है इसकी खबर नहीं है और वह द्रव्य से विरुद्ध भाव को मिटाना नहीं चाहता। आत्म तत्व से विरुद्ध भाव उसको मिटाना नहीं चाहता बल्कि पर को हटाना चाहता। देखो, अपने अंदर के परिणाम बदलना नहीं चाहता, दुनिया के पदार्थ को हटाकर संवर मानता है। मैं एकांत में बैठ जाऊं तो संवर हो जाऊंगा, ध्यान में बैठूंगा तो संवर हो जाएगा, परंतु पर पदार्थ अपने अधीन नहीं है, अतः वह व्यर्थ ही खेद खिन्न होता है। इस प्रकार संवर तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने पर अयथार्थ सिद्धांत होता है। अब निर्जरा तत्व संबंधी अर्थार्थ सिद्धांत। अब निर्जरा तत्व के संबंध में ये जीव क्या भूल करता है वो बतलाते हैं। देखो, तथा बंध का एक देश अभाव होना सो निर्जरा है। निर्जरा किसे कहते हैं? संवर हो जाए, आत्मा में कर्म का आना रुक जाए, आश्रव का निरोध हो जाए, शांत परिणाम हो जाए, फिर शांत परिणाम में स्थिरता होने से कर्मों का एक देश खत्म नष्ट होना। एक देश, सर्वदेश अभाव तो मोक्ष है, उसको निर्जरा कहते हैं। अब जो बंध को यथार्थ नहीं पहचाने, बंध को ही सच्चा नहीं पहचाने, बंध को ही लाभदायक माने, उसे निर्जरा का यथार्थ ज्ञान कैसे हो? जैसे भक्षण किए हुए विष अधिक से दुख का होना न जाने। अरे अभी शरीर में दुख हुआ तो जहर खाया इसलिए हुआ, तो उसे नष्ट करने का उपाय को कैसे भला जाने? जहर को नष्ट करने का उपाय को भला कैसे जानेगा? जहर से मेरे शरीर में नुकसान हुआ है ये जिसको स्वीकार नहीं है, पान गुटखा आदि खाते हैं और उससे लाभ मानते हैं, उससे शरीर को नुकसान होता है ये जिसे स्वीकार नहीं है, तो उस गुटखा आदि को खाना बंद करना कैसे करेगा? उसी प्रकार बंधन रूप किए कर्मों से दुख होना न जाने। कर्म बंधन से मैं दुखी हूं ये स्वीकार जिसको नहीं है, तो उनकी निर्जरा के उपाय को कैसे भला जाने? तथा इस जीव को इंद्रियों द्वारा सूक्ष्म रूप जो कर्म उनका तो ज्ञान होता नहीं। इंद्रिय ज्ञान है,
इंद्रिय ज्ञान से कर्म तो जानने में आते नहीं, और उनमें दुखों के कारणभूत शक्ति है उसका भी ज्ञान नहीं। देखो, इंद्रिय ज्ञान होने से इन इंद्रिय ज्ञान में कर्म जानने में नहीं आते, और कर्मों में दुखी होने करने की शक्ति है ये बात ख्याल में आती नहीं। इसलिए अन्य पदार्थों के ही निमित्त को दुखदायक जानकर बाहर के दूसरे पदार्थ उनको दुखदायक जानता है। मेन चीज अन्य पदार्थ को दुखदायक जानता है, कर्म तो ज्ञान ही नहीं है। उनका ही अभाव करने का उपाय करता है, जिनको दुखदायक मानता है उनको मिटाने का उपाय करता है, परंतु वे अपने अधीन नहीं है। तथा कदाचित दुख दूर करने के निमित्त कोई इष्ट संयोग आदि कार्य बनता है, प्रतिकूल संयोग छूटकर अनुकूल संयोग बन जाए तो वह भी कर्म के अनुसार बनता है। हमारी मेहनत से बना है ये मान्यता मिथ्या है। इसलिए उनका उपाय करके वृथा ही खेद करता है। इस प्रकार निर्जरा तत्व का अयथार्थ ज्ञान होने से अयथार्थ सावधान होता है। पूर्व में कहा जा चुका है, कथनचित किंचित कर्म बंधन का अभाव करना निर्जरा है। इसी ग्रंथ में पहले का कथनचित एक देश कहने का, कुछ कर्म का बंधन का अभाव होना निर्जरा है। आत्मा का अनुभव होना वह निर्जरा है। आत्मा अनुभव में आवे और आत्मा में एकाग्रता हो, उसका नाम निर्जरा। एकाग्र रहे, आत्मस्वरूप में स्थिर रहे, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। इच्छा निरोधस्य तप, और तप सा निर्जरा। उस समय पुण्य का रस अनुभाग नहीं करता है। क्या करें, अरे क्या कहना चाह रहे हैं। आत्मा के अनुभव में एकाग्रता करने पर भी पुण्य का रस, पुण्य का फल देने की शक्ति घटती नहीं है, बढ़ती है। अरे हमें पुण्य नहीं चाहिए, जिसको पुण्य नहीं चाहिए उसको पुण्य बढ़ता है। इसलिए कथनचित कहा है, और आंशिक कर्मों का घटना होने से किंचित शब्द का प्रयोग किया है। कथनचित और किंचित, क्योंकि पुण्य का रस तो घटता नहीं है, पाप का रस घटता है, और पुण्य का काल, टाइम जो है वो घटता है। यहां दूसरे प्रकार से बात करते हैं, बंधन का एक देश अभाव होना वह निर्जरा है। यदि बंध का सर्वथा अभाव होवे तब तो मोक्ष कहलाए। आत्मा का भान होकर उसमें लीनता होने पर पुराना बंध आंशिक खिर जाता है, उसे निर्जरा कहते हैं। पुराने बंधे हुए कर्म आंशिक रूप से खिर जाए उसे निर्जरा कहते हैं। आत्मा के स्वभाव को चूक कर जितने भी परिणाम होते हैं वे बंध के कारण है। अरे आत्मभाव में न स्थिर रह के बाहर में जितना रहना हो वो सब बंधन भाव है। भले ही भगवान की भक्ति का हो, दया का हो, दान का हो, व्रत का हो, जिस परिणाम से कर्मों की 148 प्रकृतियां बंधे वह दुख का निमित्त है। फिर भी अज्ञानी बंध की रुचि करता है। वो मानता है कि मैं कुछ पुण्य करूंगा तो सुख पाऊंगा। अरे वैसी रुचि करता है। पुण्य पाप के परिणाम होना भाव बंध, और नए कर्म का बंधना वह जड़ बंध है। क्या कहते, पुण्य पाप के परिणाम होना, आत्मा में पुण्य पाप के परिणाम होना, उसका नाम भाव बंध, और नए कर्म का बंधना वह जड़ बंध है। जो इन दोनों को यथार्थ नहीं जानता उसे निजरा तत्व का ज्ञान नहीं होता। कुछ पुण्य बांधूंगा तो लाभ होगा, क्या कहें, अरे कुछ पुण्य बांधेंगे, कुछ मनुष्य पर्याय मिलेगी, उसमें धर्म सुनेंगे, ऐसे लाभ होगा। इस प्रकार जो पुण्य बंध से लाभ होना मानता है वह बंध तत्व को नहीं जानता, इसलिए वह बंध के आंशिक अभाव रूप निर्जरा को भी नहीं जानता। जिस भाव से बंध के भेद, जिस भाव से बंध प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध पड़ते हैं, उस भाव को जो अच्छा मानता है
उसको बंध के आंशिक अभाव, क्या कहें, जिस भाव से बंधन हो, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, उस भाव को जो अच्छा मानता है उसको बंध के आंशिक अभाव अथवा शुद्धोपयोग अर्थात राग रहित व्यापार रूप भाव निर्जरा, और उसके निमित्त से कर्मों के आंशिक अभाव रूप द्रव्य निर्जरा की प्राप्ति नहीं होती। क्या कह रहे हैं? जो बंधन के भाव को अच्छा मानता है, 4 प्रकार का बंधन होता है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। कौन सी कर्म की प्रकृति बंधेगी, कितनी मात्रा में बंधेगी, कितने टाइम तक रहेगी, और क्या उसमें रस पड़ा है, फल देने की शक्ति है, उसमें से किसी को भी अच्छा मानता है, कोई भी प्रकार का बंध, तो वो अपने जो उससे निर्जरा को, वो अच्छा बंध को जो नहीं जानता, वो निर्जरा को कैसे प्राप्त होगा? हाँ, आत्मा का भान होने पर जितने अंश में शुद्धि हो, आत्मा की समझ होने पर जितने अंश में शुद्धि हो, उतने अंश में नया बंध नहीं होता। जितनी शुद्धता उतनी निर्जरा, और पुराने कर्म आंशिक खिर जाते हैं। अज्ञानी जीव को पुण्य की रुचि है, जिसे आत्मा का अनुभव नहीं है उसे पुण्य की रुचि है, और पुण्य से स्वर्ग में जाऊंगा, वहां से भगवान से भेंट होगी, ऐसा मानने वाला अज्ञानी जीव स्वभाव की रुचि पूर्वक प्रकट होने वाली निर्जरा को नहीं पहचानता। देखो क्या कह रहे हैं गुरुदेव श्री, जिसको पुण्य की रुचि है कि पुण्य वो बांधूंगा तो भगवान के पास जाऊंगा। अरे तुम जाओगे ही नहीं, वर्तमान में तुम्हें भगवान की बात समझ में नहीं आती, वहां भगवान की बात क्या समझोगे? क्या जाओगे भगवान? पुण्य की रुचि वाला तो पुण्य के फल में जुड़ जाएगा। अज्ञानी जीव को पुण्य की रुचि है, और पुण्य से स्वर्ग में जाऊंगा ऐसा मानता है, वहां भगवान से भेंट होगी, स्वर्ग में जाऊंगा तो वहां से फिर भगवान के पास चला जाऊंगा समो शरण में। जिसको पुण्य की रुचि है, अनुकूलता रुचती है, उसको भगवान के पास जाने का भाव कहां से आएगा? ऐसा मानने वाला अज्ञानी जीव स्वभाव की रुचि पूर्वक प्रकट होने वाली निर्जरा को नहीं पहचानता। क्या कहें? पहले तो जीव ने अनादिकाल से ये बात सुनी ही नहीं, अनादिकाल से यह बात सुनने को मिली नहीं, कदाचित सुनता भी है तो उसे ग्रहण नहीं करता, और जब ग्रहण ही नहीं करता तो ग्रहण किए बिना धारण कहां से होगा? और धारण बिना रुचि होती नहीं। क्या कह रहे हैं? अनादिकाल से ये बात सुनने को नहीं मिली, आत्मा की बात सुनने को नहीं मिली, कदाचित सुनता भी है तो उसे ग्रहण नहीं करता। जब ग्रहण ही नहीं करता तो ग्रहण किए बिना धारण कहां से हो? सुने ही नहीं, ग्रहण ही नहीं किए, समझा ही नहीं, और धारणा नहीं करे तो आत्मा की रुचि कैसे होगी? आत्मा में जाना लाभदायक है, आत्म स्वरूप में स्थिर रहना लाभदायक है। यह बात याद ही नहीं की, सुनी ही नहीं, समझी ही नहीं, तो उस तरफ उपयोग जाएगा कैसे? रुचि होगी कैसे? मुक्ति माने आत्मा के परमानंद दशा, सिद्ध दशा, वह पर्याय है, उसमें बंध का संपूर्ण रूप से अभाव है, जबकि निर्जरा में बंध का आंशिक अभाव है। मोक्ष में पूर्ण दशा, सिद्ध दशा, और बंध संपूर्ण रूप से मिट गया, पर निर्जरा में आंशिक बंध है का अभाव है। हमारी काल लब्धि नहीं पक्की हो तो क्या करना? अब प्रश्न किया है किसी ने कि हमारे मोक्ष जाने का काल नहीं आया तो अब हम क्या करें? अब देखो क्या किस किस जीव कहाँ भटकता है, किस किस। अरे इस जगत में द्रव्य गुण पर्याय इस प्रकार 3 वस्तुएं, क्या कहा? द्रव्य गुण और पर्याय, इस प्रकार 3 वस्तु के 3 अंश है। कोई भी वस्तु होगी वो द्रव्य है, त्रिकाली, उसमें अनंत गुण है और उसकी अवस्था बदलती हुई है। उनमें शक्तियां गुणों का पिंड व द्रव्य है, शक्तियां व गुण है, और उनकी वर्तमान अवस्था व पर्याय है। इस प्रकार 3 वस्तुएं हैं, उनमें से काल लब्धि पर्याय में आती है। काल लब्धि नहीं पकी, ये कहने वाले ने उस पर्याय की बात को माना।
स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ ही काल लब्धि है। देखो क्या कह रहे हैं, अरे आत्म सन्मुख हमारी परिणति हो, इसी का नाम काल लब्धि है। जो वस्तु हो वह तीनों में समाहित होना चाहिए, अर्थात द्रव्य गुण पर्याय में होनी चाहिए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, वस्तु है वो तीनों में समाहित होती है, द्रव्य गुण और पर्याय। तो अब काल लब्धि पर्याय है, जगत में इन तीन के सिवाय चौथी वस्तु ही नहीं है। अनंत पदार्थ है, अनंत पदार्थ में सब में द्रव्य गुण पर्याय है। आत्मा है तो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय है। आत्मा का भान करके अपने में रमणता करे वही काल लब्धि है। काल लब्धि किसे कहें, आत्मा को समझे और आत्मा में एकाग्रता हो, इसका नाम काल लब्धि। उस पुरुषार्थ को काल लब्धि कहते हैं। आत्म सन्मुख परिणति होना, उसका नाम काल लब्धि है। आत्मा के स्वभाव सन्मुख और पुण्य पाप के विमुख होते हुए पुरुषार्थ को काल लब्धि कहते हैं। पुण्य पाप से हटने का और आत्म सन्मुख होने का पुरुषार्थ, उसका नाम काल लब्धि है। आत्मा अरूपी है, उसका विकारी परिणाम अरूपी है और कर्म बंधन रूपी जड़ है। आत्मा अरूपी है, अरूपी है मीन्स जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। उसका विकारी परिणाम भी विकार, आत्मा का विकारी भाव में भी स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। और कर्म रूपी है, जिसको इन तीनों का परिज्ञान नहीं है, उसे बंध से हटकर अबंध स्वभाव सन्मुख होने का अवसर नहीं रहता। इस कारण उसे निर्जरा तत्व की भी खबर नहीं पड़ती। जैसे कोई जहर खाने से दुख होता न जाने, तो उसे नष्ट करने के उपाय को भला कैसे जाने। ये जहर पड़ा है और जहर से मैं मर जाऊंगा, कोई पिएगा बच्चा मरेगा, तो पिएगा तो मर जाएगा, ऐसा नहीं जाने। उस जहर से नुकसान होगा ये नहीं जाने, तो जहर को घर से बाहर फेंकेगा क्यों? क्या नहीं जानेगा? उसे आठों कर्म दुख के कारण है। 8 प्रकार के कर्म कहे, 8 के 148 प्रकृतियां कही, सब दुख के कारण है। यद्यपि कर्म दुख नहीं देते, दुख कर्म नहीं देते, दुख के निमित्त है, क्योंकि आत्मा और कर्म के बीच अत्यंत अभाव है। स्वयं दुख की वृत्ति खड़ी करे तो कर्म को निमित्त कहा जाता है। अतः कर्मों का दुख का कारण नहीं जाने तो उसकी निर्जरा को भला कैसे जाने। पुण्य करके इंद्र होऊंगा, क्या मानता है, देव होऊंगा। इस प्रकार जो पुण्य को दुख रूप नहीं मानता, वह जीव स्वभाव की विपरीत श्रद्धा से चारों गतियों में भ्रमण करता है। क्या कह रहे हैं, अरे जिसको पुण्य से, अरे इंद्र भी वो बनता है जिसे आत्मा की श्रद्धा होती है। आत्मा की श्रद्धा रहित के ऐसा पुण्य होता ही नहीं है कि इंद्र बने। और उस पुण्य को दुख रूप नहीं माने, इंद्र बनना सुखदायक नहीं है, इंद्र भी दुखी है। जो स्वभाव से विपरीत श्रद्धा, वो चारों गतियों में भ्रमण करता है। जीव के स्वभाव से विपरीत श्रद्धा वो चारों गतियों में भ्रमण करता है। जो जीव कर्म बंधन को दुख का निमित्त नहीं जानता, वह जीव स्वभाव सन्मुखता रूप आनंद कंद दशा को भला कैसे जानेगा। जीव को सूक्ष्म 8 कर्म नहीं दिखते। क्या कह रहे हैं, 8 कर्म नहीं दिखते, वे कार्माण वर्गणा के पिंड है। अज्ञानी ने कर्म देखे नहीं है तथा उनमें दुख के कारणभूत निमित्त बने की शक्ति है, वे दुख में निमित्त है, ऐसा उसे ज्ञान नहीं है। साता वेदनीय बांधे तो भी आकुलता में निमित्त है। साता वेदनीय का कर्म बंधन भी आकुलता में निमित्त है, अनुकूलता से भी आकुलता है। बाहर में संयोग है, आत्मा में आनंद के कारण रूप होने की शक्ति है, अतीन्द्रिय अनुभव होने का कारण है, और कर्म में दुख का निमित्त कारण होने की शक्ति है, उसका अज्ञानी को भान नहीं है। इस कारण वह पर पदार्थों को दुख का कारण जानता है।
बाहर के पदार्थ कर्म दुख के कारण है, निमित्त है, ये नहीं जानता। पर पदार्थ को दुख का कारण जानता है। रोटी नहीं खाना, उपवास करना, पानी नहीं पीना इत्यादि पर वस्तुओं को छोड़ना चाहता है। पुण्य पाप दोनों दुख रूप दशा है, उसमें कर्म निमित्त है। आत्मा आनंद कंद वस्तु है, उसे अज्ञानी नहीं पहचानता। उपवास करूं, अनशन व्रत परिसंख्यान करूं, इस प्रकार विकल्प करके निमित्तों का अभाव करना चाहता है, परंतु बाह्य कारणों का अभाव करना वह वास्तविक विधि नहीं है। वह यह जीव प्रायश्चित विनय आदि के विकल्प किया करता है और पर से दूर भागना चाहता है, परंतु चिदानंद स्वभाव के आश्रय से लीनता होने पर निर्जरा होती है, उसकी उसे खबर नहीं। पर पदार्थों को दूर करना आत्मा के अधीन नहीं है। प्रत्येक पदार्थ उत्पाद व ध्रुव सहित है, अर्थात पुरानी अवस्था से बदलकर नई अवस्था रूप उत्पन्न होता है और स्वयं गुण के समूह रूप कायम रहता है, परंतु उनकी अवस्था आत्मा के अधीन नहीं है। कदाचित कोई इष्ट संयोग मिले, पैसा टका मिले, अच्छा खाने पीने को मिले, पूर्व के पुण्य योग से सब संयोग मिलते हैं। हा पैसे आत्मा की होशियारी से नहीं आते। अरे वाह, क्या कहते हैं, अरे मैंने मेहनत से होशियारी से, अरे पैसा आत्मा की होशियारी से नहीं आता। अज्ञानी को भी संयोग पूर्व पुण्य के अनुसार ही मिलते हैं, परंतु वह इसे मिलाऊं, इसका करूं, ऐसा व्यर्थ अभिमान करता रहता है, परंतु पर में आत्मा का प्रयत्न काम नहीं करता। ऐसे अज्ञानी जीव को जीव अजीव बंदादि तत्वों की खबर नहीं है, अतः वह मिथ्या उपाय करके व्यर्थ खेद करता है। इस प्रकार उसको निर्जरा तत्व का ज्ञान नहीं है। आत्मा के आश्रय से लीनता होने पर आंशिक आनंद प्रकट होना भाव निर्जरा है, तथा कर्मों का आंशिक खिर जाना द्रव्य निर्जरा है। इस प्रकार जिसको निर्जरा का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, उसको उसका यथार्थ श्रद्धान यथार्थ नहीं होता। अब अज्ञानी मोक्ष तत्व के संबंध में क्या भूल करता है वह कहते हैं। अब मोक्ष तत्व की भूल बताएंगे। ये निर्जरा तत्व को सही समझे और अपना कल्याण करें, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।